नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। नतीजे तो कई जगह से आए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले नतीजे कहाँ से आए? वो आए हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु में बिल्कुल नई पार्टी टीवीके जो विजय ने बनाई थी, उस पार्टी ने कमाल कर दिया है। उस पार्टी ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और केवल 2 साल या 3 साल पुरानी जो पार्टी है, वो सरकार बनाने की दहलीज़ पर जाकर खड़ी हो गई। बिल्कुल यकीन नहीं था। और अभी तक जो चुनाव के परिणाम आए हैं या जो रुझान आए हैं, उसके अनुसार विजय सबसे बड़ी पार्टी तो है ही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं, परंपरागत पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको बहुत डिस्टेंस सेकंड और थर्ड पे धकेल दिया है। ये देखिए विजय की तस्वीर है, फ़िल्म स्टार हैं, कई सारी फ़िल्में इनकी हिट हुई हैं और 600 करोड़ के मालिक भी हैं, 600 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। लेकिन ख़ैर आज तो बात हम लोग करेंगे इसके करिश्मा की, इनका जो करिश्मा है वो कैसे बदल गया। विजय के बारे में ये कहा जाता है कि तमिलनाडु की राजनीति में जो नया इतिहास लिखा गया है, 234 विधानसभा सीटें हैं तलपति विजय। तलपति का मतलब होता है लीडर, तलपति बोलते हैं लीडर को। विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम, देखिए टीवीके वो कड़गम जो है वो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम में भी है, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम में भी है और द्रविड़ कड़गम में भी है। तो वही कड़गम जो है पार्टी का ना जो लगाया है, वो टीवीके पार्टी का नाम तमिलगा वेत्री कड़गम 100 सीट से ज्यादा जीत चुकी है। ये आंकड़ा इसलिए ऐतिहासिक है कि विजय ने ये करिश्मा किसी गठबंधन के सहारे नहीं, बल्कि अकेले अकेले चुनाव लड़ के किया है। उन्होंने एक तरफ डीएमके के कैडर वाली मजबूत संगठन और एडीएमके के जमीनी स्तर पर जो चैलेंज था उसको ध्वस्त कर दिया। साथ ही साथ एडीएमके और डीएमके के साथ 2 राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी भी थी, उन दोनों को भी धूल चटा दी है। करीब 50 साल पहले एमजी रामचंद्रन ने एक नई पार्टी बनाई थी और पहले ही चुनाव में पूर्ण बहुमत पाकर कमाल कर दिया था, चमत्कार कर दिया था। आज वही चमत्कार स्क्रीन से राजनीति में आने वाले, अपने विरासत को दोबारा से जिंदा करने वाले विजय ने किया है। इस विजय के पहले किन सितारों ने चुनाव में ओपनिंग ली थी, वो भी आपको बताता हूं। वो था एमजीआर। साउथ की राजनीति में अल्टीमेट सुपरस्टार एमजीआर रहे हैं। उन्होंने 1972 में डीएमके से अलग होने के बाद एडीएमके बनाई। 1977 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने ये वो कर दिखाया जो भारत की राजनीति में मिसाल बन गया। एनटी रामाराव ने भी यही किया। 46% उन्होंने चुनाव में वोट हासिल किए थे। कहां पर उन्होंने वोट हासिल किए थे? 1982 में टीडीपी बनाई थी और कमाल कर दिया था आंध्र प्रदेश में। चिरंजीवी भी बना चुके हैं पार्टी, 16% वोट हासिल किया था। प्रजा राज्यम पार्टी बनाई थी, उन्होंने भी कई रिकॉर्ड तोड़े और 2009 के चुनाव में 294 में से केवल 18 सीटें जीत पाए थे वो। विजयकांत 8.5% वोट मिला था, उन्होंने कैप्टन के नाम से जानते हैं उनको। उन्होंने डीएमडी के बनाई और उनको भी थोड़ा वोट परसेंट हासिल हुआ, ज़्यादा उनको नहीं मिला। इसके अलावा भी शिवाजी गणेशन, कमल हसन, पवन कल्याण, कई लोग पार्टियां बना चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा कमाल जो है इस वक्त, जिसकी सब जगह चर्चा है, वो है 600 करोड़ के मालिक टीवीके के अध्यक्ष तलपति विजय की। 2026 के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। विजय ने कमल हसन जैसी इंटेलेक्चुअल राजनीति के बजाय एमजीआर की मास अपील वाले फार्मूले को अपनाया। उन्होंने युवाओं के बीच थलपति वाली छवि को सेवियर के तौर पर पेश किया। उनका जो वैचारिक संतुलन है वो पेरियार, कामराज, बी आर अम्बेडकर जैसी बड़ी हस्तियों के विचारधाराओं से अपनाया गया है। उन्होंने सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हुए समावेशी छवि बनाई है। महिलाओं की सुरक्षा की बात उन्होंने कही, भ्रष्टाचार का विरोध किया उन्होंने, महिला वोटर्स पर फोकस किया, युवाओं पर उन्होंने खास तौर पर फोकस किया। उन्होंने राज्य की युवा महिलाओं का भारी समर्थन मिला। ग्राउंड लेवल पर वो सक्रिय रहे और उन्होंने अपनी रैलियों में न केवल लाखों की भीड़ जुटाई, बल्कि ऐसी इस भीड़ में वोटों में तब्दील करने में वो कामयाब रहे। जन नायकन उनके राजनीतिक डेब्यू के लिए मंच तैयार किया, फिल्म बनाई उन्होंने जन नायकन नायक, और अभी तक जो रुझान आए हैं उसमें उन्होंने कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया। आखिरी फिल्म थी उनकी अभी तक की, और फिल्में बनाएंगे जरूर, वो बनाएंगे। और जितने बड़े स्टार वो हैं और जिस तरह की जीत उनको हासिल हुई है, वाकई काबिल तारीफ है। और आप देखेंगे कि विजय के अलावा आप टेलीविजन में आपको कुछ दिखेगा नहीं। हाँ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनकी पॉलिटिक्स के बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं हैं। तमिलनाडु के लोग जानते हैं। हो सकता है किसी अलायंस में जाएं, अलायंस के साथ हो सरकार बने, लेकिन कमांडर तलपति मतलब सेनापति कमांडर होता है, मैंने बताया। और ये जोसेफ विजय लिखते हैं, मेरे ख्याल से क्रिश्चियन है धर्म से, लेकिन धर्म का कोई मतलब नहीं है। डीएमके एडीएमके को हटा दिया, अवैध उनका अभेद किला ये माना जा रहा था, और उस अभेद किला को उन्होंने खत्म कर दिया, उस तिलस्म को तोड़ने का कमाल कर दिया है।
इसके पहले रजनीकांत ने भी कोशिश की, कमल हासन ने भी कोशिश की, लेकिन वो तमिलनाडु की जनता ने स्पष्ट कर दिया कि वो स्क्रीन का नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। रजनीकांत थे, कमल हासन थे, चूक। अब दिक्कत ये है कि विजय की राजनीति के बारे में लोग इतना कम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लिख नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब धीरे-धीरे हम लोग को पता लगेगा कि असली पॉलिटिक्स इनकी क्या है। इन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे, महिलाओं को 8 ग्राम सोना देंगे, ये बात भी इन्होंने कही और रोज़गार की बात इन्होंने कही। तो ये तमाम बातें हैं जो इन्होंने कही हैं। देखते हैं आने वाले वक़्त में कितना इसका लाभ होता है और क्या वाक़ई में तमिलनाडु जो पहले से ही एक अच्छा स्टेट है, अच्छा स्टेट मतलब काफ़ी डेवलपमेंट वहाँ हुई है। तो उस डेवलपमेंट को ये क्या आगे बढ़ा पाएँगे और किस तरीके से उस डेवलपमेंट को ये आगे लेके जा पाएँगे? आज सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल अगर कोई स्टेट है तो तमिलनाडु है और तमिलनाडु को एक युवा चेहरा मिल गया है जो केवल 46-47 साल का है। वो कैसे तमिलनाडु को आगे लेके जाएगा? हो सकता है 50 का हो, 1972 का शायद इनका बर्थ है। तो 50 साल के आस-पास इनकी उम्र है। देखते हैं आगे कैसे लेके जाएँगे। हम लोगों की भी नज़रें रहेंगी, आप भी नज़रें रखिए। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन बड़ी बात ये है कि इन्होंने बड़ी-बड़ी पार्टियों को हरा दिया, डीएमके, एडीएमके। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।